देखिए, गायत्री माता के सामने मैं आंखें बंद करके बैठ गया। जब बैठ गया तो मैंने अपना ध्यान खुद के ऊपर लगाना शुरू किया। वो मैंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की थी, ऐसा मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था। और उस दिन मैं श्वास के ऊपर फोकस कर रहा था। जैसे श्वास पे फोकस हुआ तो श्वास धीरे धीरे गहरे होते गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि श्वास इतना डीप होने लगा कि मुझे भी मालूम नहीं पड़ा कि मेरा श्वास इतना डीप तक जा रहा है। फिर श्वास इतना बाहर आ रहा है। फिर तेजी से श्वास की गति बढ़ गई, एकदम श्वास की तेजी की गति बढ़ गई और इतना तेज श्वास होने लगा कि पहली बार मुझे महसूस हुआ कि श्वास मेरे हिसाब से नहीं चल रहा था, श्वास खुद में खुद चल रहा था। और जैसे ही श्वास की तेज गति बढ़ी तो श्वास मेरे कंट्रोल के बाहर था। श्वास के साथ एक ऊर्जा मेरे मूलाधार चक्र से निकल के इतनी झड़प के साथ मेरे मुंह से होते हुए, मेरे हार्ट से होते हुए, मेरे नाभि से होते हुए, मेरे गले से होते हुए, मेरे नाक, होठ और आंखों से बढ़ती हुई एकदम तेज गति से ऊपर की ओर जा रही थी। ये ऊर्जा का पहली बार मैंने अनुभव किया था। मैंने आज तक कभी भी ऐसी ऊर्जा का महसूस नहीं की थी। इतनी शक्तिशाली वो ऊर्जा थी कि मुझे ऐसा लगता है मैं मर ही जाऊंगा। हार्ट में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, नाभि में दर्द हो रहा था, हर जगह पे दर्द हो रहा था, सिर में भी दर्द हो रहा था। अत्यंत ऊर्जा, ऐसा कहते बहुत प्रेशर मेरे शरीर पे पड़ रहा था। मैं समझ नहीं पाते, हैंडल नहीं कर पा रहा था। इतना समझ में आ रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं मर जाऊंगा। और इतना डर लगा कि बात ही मत पूछो। फिर मैंने सोचा इस ऊर्जा को रोकने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कोई विघ्न डालता हूँ। तो मैंने ओम मंत्र का उच्चारण किया। जब मैंने बहुत मुश्किल से मैं छोटा सा ओम बोल पाया, फिर मैंने जोर से ओम बोला, तब जाके प्रोसेस स्टॉप हुई। तब जाके ये धीरे धीरे ऊर्जा डाउन होते एकदम शांत हो गई। पर जब ये ऊर्जा शांत हुई, मेरे शरीर से नीचे की ऊपर की ओर बढ़ रही थी, ये ऊर्जा जब शांत हुई तब मैंने देखा, मेरे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सिर के दो आंखों के बीच में ऊपर क्या कहते हैं फोरहेड होता है, जिसको गुजराती में कपाड़ कहते हैं, उसके अंदर एक होल हो चुका है। ऐसा रिसर का होल हो चुका है, ऐसा महसूस हुआ। तब मैंने आंखें हाथ को अपने सिर पे लगा, देखा तो कोई होल नहीं है। फिर हाथ नीचे रखा तो देखा कि होल तो है ही। फिर से हाथ लगाया तो कोई होल नहीं था, पर स्पष्ट होल हो चुका है। मेरे फोरहेड में, मेरे कपाड़ में होल हो चुका है, ऐसा स्पष्ट महसूस हो रहा था। तब मुझे याद आया, ये जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ ना, तो ये सिर के अंदर एक तीसरा नेत्र होता है, शिव का तीसरा नेत्र होता है। और योग के हिसाब से ये कपाड़ के अंदर दो आंखों के बीच में आज्ञा चक्र का स्थान है। ये पहली बार मुझे महसूस हुआ। मुझे मालूम नहीं सब लोगों को महसूस होता है कि नहीं, पर उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि अगर आज्ञा चक्र है तो पांवों के बीच में, तो दूसरे चक्र भी 100% मौजूद होंगे। तो इस तरह से आज्ञा चक्र शरीर में मौजूद है। तो इस तरह से विशुद्धि चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ये सब चक्र यहाँ पे शरीर में मौजूद हो सकते हैं। तो ये मेरा पहला अनुभव है कि मुझे आज्ञा चक्र की अनुभूति हुई। और ये अनुभूति अब मुझे फिर बाद में मुझे जानने मिला कि कुछ स्थल, कुछ जगहें पहले के जमाने के लोगों ने एकदम शुद्ध करके रखी हुई थी, लेकिन सब लोग वहां आके चले जाते। लेकिन उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आपका माइंड शांत होना चाहिए, आपका माइंड शुद्ध होना चाहिए। भगवान की कृपा से उस टाइम मेरा माइंड बिल्कुल उस वेवलेंथ, उस फ्रीक्वेंसी तक था कि जिसकी वजह से ये मंदिर बना था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जो प्राण प्रतिष्ठा की जो ऊर्जा है, उसके साथ मेरा माइंड पूरी तरह से जुड़ गया था। इस तरह अगर किसी का माइंड शुद्ध और पवित्र हो, शांत हो, तो उस प्राण प्रतिष्ठित जगह की ऊर्जा से आप संपर्क कर सकते हो। और बाहर की दुनिया के साथ तो आप रहते हो, अंदर की प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जा के साथ भी आप रहना शुरू करते हो। तब दुनिया को मालूम नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। पर दुनिया के लोगों को तो उस मंदिर में जाके कुछ महसूस नहीं होता, पर आप जब उस जगह पे जाते हो तो आंतरिक ऊर्जा से उस मंदिर की ऊर्जा, उस प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जा और मूर्ति के साथ कनेक्ट होते हो, तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। आपको कोई कुछ सिखाता नहीं, आप खुद ही मेडिटेशन, सारा प्रक्रिया शांत शुद्ध होना शुरू कर देते हो। तो इसी तरह से बहुत सारे एक्सपीरियंस बाद में मुझे हुए, और किस तरह से मैं ये ध्यान और तपस्या की यात्रा पे आगे बढ़ रहा हूँ और कौन कौन से अनुभव हुए, वो मैंने एक अपनी डायरी में लिखे हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो इसी तरह से दूसरे भी मेरे एक्सपीरियंस, माय एक्सपीरियंस चैनल पे मैं शेयर करता रहूंगा। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। आज हम जानने की कोशिश करेंगे
कि जब भी हम ध्यान की बात करते हैं कुछ समय से ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिसमें से साइंस मोह माया निकल के बाहर आ रही है। उनको भी ऐसा लग रहा है दुनिया जैसी है ऐसी दिखती नहीं और जैसी दिखती है वैसी वो है नहीं। तो छोटे छोटे कण पे गए, जैसे कि पदार्थ है तो पदार्थ के अंदर छोटा अवयव होता है तत्व, तत्व से छोटा होता है अणु और अणु से भी छोटे होते हैं परमाणु। तो जब तक परमाणु का अध्ययन किया तब तक ठीक था, लेकिन जब परमाणु तोड़ते तो उसके अंदर से अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म कण निकलते जिनको साइंटिस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। और पार्टिकल फिजिक्स अलग तरीके से बिहेव करता है, पूरी दुनिया जैसे बिहेव करती है ना उससे अलग तरीके से पार्टिकल फिजिक्स बिहेव करता है, इसलिए इसके अलग शाखा ही बना दी गई। क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स के जो नियम है वो बाहर के फिजिक्स मतलब नॉर्मल फिजिक्स से बिल्कुल विपरीत है। जो नॉर्मल दुनिया में जो हो रहा है पार्टिकल फिजिक्स पे पूरा उल्टा हो रहा है। तो इस तरह साइंटिस्टों ने एक डबल स्लिट थियरी का एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रकाश को दो होल वाली एक दीवार में से दो स्लिट मतलब दो तिराड़ उसके अंदर से प्रकाश को जब भेजा तब वहाँ पे इमेज बनी, तो वहाँ पे दो लाइंस बन गई। तो ये तो सिंपल बात है, प्रकाश को दो तिराड़ों में से भेजते, दो स्लिट में से भेजते तो दो इमेज बनने ही वाली है। पर जब साइंटिस्टों ने साउंड को भेजा वो दो स्लिट्स में से, तो साउंड एक दूसरे में टकरा के दो से ज़्यादा इमेज बनाते हैं, क्योंकि बन सकती है, क्योंकि साउंड आपस में टकरा के दो से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 ऐसी इमेज बन सकती है। जैसे साउंड अपने आप में टकराता है तो नई इमेज बनेगी। तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। प्रकाश भेजने के बाद 2 इमेज बनती थी और साउंड भेजने के बाद 3 या ज़्यादा इमेज बनती थी। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स की तरह बहता है और प्रकाश सीधी लाइन में कण की तरह जाता है। तो प्रकाश कण से बहता है, जैसे कण जाते हैं प्रकाश के, और साउंड होता है ना वो वाइब्रेशन है, तो वो वाइब्रेशन आपस में टकरा के बहुत ज़्यादा इमेजेस क्रिएट करते और प्रकाश सिर्फ 2 इमेजेस क्रिएट करते। तो ये एकदम सामान्य बात थी। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को भेजा, प्रकाश को नहीं, प्रकाश के सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को भेजा, तब क्या हुआ, प्रकाश साइंटिस्ट जानते थे इलेक्ट्रॉन है ना वो पदार्थ है, वो सिर्फ एक होल में जाके 2 ही इमेज क्रिएट करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन को भेजा तो इलेक्ट्रॉन ने वहाँ जाके वेव्स का चित्र बनाया, 3-4 इमेजेस क्रिएट की। तो साइंटिस्ट चौंक गए, ऐसा कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन तो कण है, वहाँ जाके सिर्फ 2 ही इमेज क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने वहाँ जाके 3 और 4 से ज़्यादा इमेजेस क्रिएट की। तो साइंटिस्ट चौंक गए, क्या इलेक्ट्रॉन वेव है या फिर वो कण है। फिर उन्होंने एक चेक किया, वहाँ पे एक हमारी आंखों जैसा ऑब्जर्वर लगा दिया, क्योंकि ऐसी छोटी चीज़ देखने के लिए एक ऑब्जर्वर रखना पड़ा। जैसे ही ऑब्जर्वर रखा तो जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने फिर से 2 इमेज बनाई। तो साइंटिस्ट सोचा कुछ गड़बड़ हो गई हमारे साधन में, फिर से उन्होंने ऑब्जर्वर हटा लिया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को भेजा तो फिर से वो 3-4 इमेज बनने लगी। फिर जैसे ही आंखों जैसा ऑब्जर्वर वहाँ पे रखा तो फिर से वहाँ पे 2 इमेज बनी। साइंटिस्ट कहता हो ये हो क्या रहा है, उन्होंने फिर से ऑब्जर्वर हटा लिया, फिर से इलेक्ट्रॉन्स को भेजा तो वहाँ पे वेव जैसी 4-5 इमेज बनने लगी। फिर उन्होंने ऑब्जर्वर वहाँ पे रखा तो फिर से जब इलेक्ट्रॉन्स भेजे तो वहाँ पे फिर 2 इमेज बनने लगी। साइंटिस्ट ये मामला क्या है, बार बार प्रयोग करने के देखने के बाद भी यह डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आज तक किसी को, कोई साइंटिस्ट को समझ नहीं पाया, और जो साइंटिस्ट इसको समझ लेंगे वो महान रहस्य ब्रह्मांड का जान लेंगे। क्योंकि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐसा बताता है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम नहीं देखते हैं तब वो पार्टिकल के जैसा बिहेव नहीं, वेव्स के जैसे बिहेव करते हैं, साउंड वेव के जैसे आपस में टकरा के बहुत सारे इमेजेस क्रिएट करते हैं। और अगर उनके पास ऑब्जर्वर रखा जाता है तो वो कण की जैसे बिहेव करते हैं और वहाँ पे जाके 2 इमेज क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कैसे कोई शायद लड़का या लड़की हो तो उसको सामने देखो तो अलग बिहेव करता है और न देखो तो अलग बिहेव करता है। तो पार्टिकल तो नॉन लिविंग है, ये किस तरह से अपना डिसीजन लेता है कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है। छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो नॉन लिविंग को कैसे मालूम पड़ता है कि हमें देखा जा रहा है, तो हमें 2 इमेज बनानी चाहिए, और हमें जब कोई नहीं देख रहा है तब हमें 4 या 5 इमेजेस बनाने में फ्री है। तो पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ पूरी दुनिया के साइंटिस्ट चौंक गए। तो आज तक साइंटिस्ट ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं, जब भी साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी वहाँ पे ऑब्जर्वर रखा जाता है तो वहाँ पे 2 इमेज बनती हैं, और ऑब्जर्वर जैसे हटाया जाता है तो वहाँ पे 2 से ज़्यादा इमेजेस उनके वापस बन के आती है। तो साइंटिस्ट बार इसका आंसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको यह जवाब नहीं मिला। तो इसका एक ही मीनिंग है, पदार्थ को, दुनिया को हम जैसा देखते हैं ऐसी दुनिया बन जाती है, लेकिन अगर हम नहीं देखते तो दुनिया बहुत सारे आयामों में अलग अलग प्रकार की दुनिया है।
तो यही हमारे अध्यात्म में लिखा हुआ है, जैसे हम देखते हैं ऐसी सृष्टि हो जाती है। लेकिन अगर हम नहीं देखते, हमारे ध्यान में नहीं है, तो सृष्टि बहुत प्रकार की है। तो सृष्टि में बहुत सारी चीजें मौजूद है, लेकिन हमारे देखने की वजह से वो सीमित दायरे में आ जा रही है, दो में। लेकिन जैसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो वो मल्टीपल डायमेंशन में पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। तो एक ब्रह्मांड है ऐसा हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व ना करें तो मल्टीपल यूनिवर्स है, अनंत ब्रह्मांड मौजूद है। तो एक ब्रह्मांड के अंदर अनंत ब्रह्मांड एक साथ मौजूद है, ऐसा हमारे ऋषि मुनि वर्षों से कहा करते थे। और वेदों में भी लिखा है कि एक डायमेंशन नहीं है, एक दुनिया नहीं है, एक दुनिया के पीछे हजारों दुनिया एक साथ काम कर रही है। ये लोग भी है, वो लोग भी है, परलोक भी है, सारे प्रकार के जितने भी लोग हैं वो इसी टाइम इसी वक्त मौजूद है। लेकिन जैसे हम देखते हैं तो हम इस लोक के बारे में ही जान सकते हैं, लेकिन जब हम नहीं देखते, मतलब उच्च अवस्था में जाके देखते, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद है। लेकिन फिजिकल लेवल पे कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी उपग्रह से, कोई भी दूरबीन से उन लोगों को नहीं देख सकता, क्योंकि आपके पार्टिकल, साइंटिस्ट के पार्टिकल ये सब बताते हैं कि जैसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो दो में आ जाते हैं, और जैसे ऑब्जर्व नहीं करते तो बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। तो डबल स्लिट थियरी को साइंटिस्ट को पागल करके रखा है। आज तक साइंटिस्ट इनका आंसर नहीं ढूंढ पाए। तो यही हुआ ना, मोह माया। दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसी हम देख नहीं पाते। तो मोह माया के जो चक्कर की बात है कि इंसान को मोह माया अट्रैक्ट करती है, तो जो चीज़ होती है वो इंसान देख ही नहीं पाता, और मोह माया के चक्कर में उसे उल्टे उल्टे काम करके जीवन बर्बाद कर डालता है। तो इसे बहुत टाइम पहले ऋषियों ने ये सब बताया हुआ है। आज साइंटिस्ट लीगली इसको प्रूव कर रहे हैं। डबल स्लिट थियरी को आप नेट में जाके बहुत ज़्यादा सर्च कर सकते हो, उसमें आपको एकदम ठीक से मालूम पड़ेगा। जब भी साइंटिस्ट ऑब्जर्वर, हमारी आंख जैसा ऑब्जर्वर लगाते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग बिहेव करता है, दो इमेजेस बनाता है, और जैसे ही हम वो ऑब्जर्वर हटा लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन को भेजने के बाद बहुत सारी इमेजेस बनती है। तो साइंटिस्ट खुद कंफ्यूज है कि हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों है, नॉन लिविंग चीज़ है, कैसे मालूम पड़ती है कि उनको देखा जा रहा है और नहीं देखा जा रहा है। तो बिल्कुल हमारे वेदों के सिद्धांत, माया के सिद्धांत को, कि पूरी दुनिया मायाग्रस्त है, और मायाग्रस्त होने के कारण हम दुनिया को सही तरीके से नहीं जान पाते। तो वेदों और साइंस का दोनों कंबाइन करके मैंने ये वीडियो बनाया, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसमें वेद और साइंस को कंबाइन करके हम और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। तो आज का हमारा प्रश्न बहुत उपयोगी है। जो ध्यान के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या ब्रह्मचर्य के बिना ध्यान नहीं किया जा सकता? क्या ब्रह्मचर्य को पालन किए बिना क्या ध्यान में कुंडलिनी शक्ति जागृत करना, कुंडलिनी शक्ति में आगे बढ़ना, ध्यान में आगे बढ़ना, परमात्मा के रास्ते में आगे बढ़ना, मोक्ष की स्थिति पाना क्या असंभव है? क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना आवश्यक है, या ब्रह्मचर्य नाम की कोई स्थिति नहीं होती, बस आपको ध्यान करना होता है? तो अगर हम एक विस्तृत, एकदम अच्छी तरह से एक स्रोत का माने तो डॉक्टर से हम राय ले सकते हैं। शरीर शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि अगर संभोग से भी वीर्य निकलता है और हस्तमैथुन से भी वीर्य निकलता है, जिस तरह से टंकी में पानी भरता है तो इस तरह से ओवरफ्लो होने के बाद वो बाहर निकल ही जाता है। इसी तरह से अगर वीर्य को रोका भी जाए तो स्वप्न दोष के तरह से या कहीं भी दबाव की वजह से वो वीर्य निकल ही जाएगा। तो इसको रोकने का कोई मतलब नहीं, वो कंटिन्यूस बनने की प्रक्रिया है, बनते रहता है, निकलता रहता है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा शरीर शास्त्र के हिसाब से डॉक्टर बताते। पर ध्यान के हिसाब से क्या सच्चाई है? ध्यान के हिसाब से जो सच्चाई है वो हमें समझने के लिए महर्षि पतंजलि को समझना होगा। महर्षि पतंजलि ध्यान के बारे में एकदम विस्तृत निबंध, विस्तृत ग्रंथ लेके के गए, जिन्होंने एक एक श्लोक के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। तब उन्होंने ध्यान के बारे में, योग के बारे में बताया। तो सबसे पहले उन्होंने 8 चीज बताई, 8 पादानें बताई। ये 8 पादानों से ही आप ध्यान की उच्च स्थिति, मोक्ष की स्थिति तक और कुंडलिनी शक्ति जागरण तक आप पहुंच सकते हो। तो पहली पादन है यम, दूसरी पादन है नियम, उसके बाद है आसन, उसके बाद है प्राणायाम, फिर होता है प्रत्याहार, फिर ध्यान, धारणा और समाधि। इस तरह से 8 नियम होते हैं। तो इस पे पहला ही नियम है यम। यम मतलब क्या? बुरी चीजों से दूर रहना है और अच्छी अच्छी चीजों को फॉलो करना। बुरी चीजें कौन सी है? तो बुरी चीजें असत्य बोलते हैं, जुआ खेलते हैं, बुरे विचार रखते हैं। तो बुरी जो हम काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या कहते हैं, मद्यपान करते हैं, व्यसन करते हैं, सब बुरी चीजें हैं। पर फिर बाद में आता है नियम।
नियम मतलब क्या, उसमें सच बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन। ये दूसरे नियम के अंदर उन्होंने महर्षि पतंजलि ने डाला हुआ है कि नियम के अंदर ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है, उसके बाद ही आप ध्यान में आगे बढ़ सकते हो। अभी डॉक्टरों की राय माने कि फिर महर्षि पतंजलि की, ये कंफ्यूजन आता है। तो डॉक्टर भी अपनी जगह पे सही है, महर्षि पतंजलि भी अपनी जगह पे सही है। किस तरह से, अगर नॉर्मल जिंदगी जीनी है तो डॉक्टर के हिसाब से सही है ना, वो कंटिन्यूस बनता है, कंटिन्यूस निकलना चाहिए, क्योंकि ओवरफ्लो होगा तो फिर इस तरह से स्वप्न दोष पे निकल जाता है। तो महर्षि पतंजलि क्या बताते हैं कि दुनिया से दूर होके परमात्मा की स्थिति पे आगे बढ़ना है या फिर परमात्मा तक जाना है, ध्यान की उच्च अवस्था पानी है, मोक्ष पाना है, तब इसको रोकना जरूरी होता है, इसको नियमन करना जरूरी होता है, इसके ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी होता है। किस तरह से बताता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। अगर आप ध्यान के रास्ते पे वाले इंसान हो, ध्यान को समझने वाले इंसान हो, तो आप देखो कि हमारे शरीर में 7 चक्र मौजूद है। तो हमारा जो लिंग है, हमारा जो स्त्रियों के अंदर योनि और पुरुषों के अंदर जो लिंग है, वहाँ पे जो ऑपरेट हो रहा है हमारा शरीर में, वो सब काम कर रहा है ना, लिंग भी काम कर रही है, योनि भी काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि बिल्कुल उसी जगह पे मूलाधार चक्र स्थित है। मूलाधार चक्र अगर स्थित नहीं होता तो लिंग और योनि में जो काम होने वाले हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी लिक्विड बनते हैं, जो भी चीजें होती है, वो कुछ भी नहीं होगा, बच्चे धारण ही नहीं हो सकते। कि इसके अंदर जैसे हम खाना खाते हैं, कुछ भी ध्यान करते हैं, कुछ भी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो वो सारी ऊर्जा लास्ट में इसमें सीमेंट बनता है, वीर्य बनता है, उसके द्वारा निकल जाती है। जैसे कि पानी की टंकी भरनी हो तो पानी अंदर 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 आ रहा है, लेकिन अगर नल खुला छोड़ दे तो पूरी ऊर्जा, पूरी पानी इस नल में से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और ये मूलाधार चक्र बंद अवस्था में है, ये कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त है, तो हमें उसका मालूम भी नहीं पड़ता कि हम जो ऊर्जा यूज करते हैं वो वेस्ट हो गई या उसका उपयोग हुआ। अगर उस ऊर्जा का उपयोग होता है तो नए इंसान का जन्म होता है, लेकिन अगर उसको नए इंसान को जन्म नहीं देना है तो उस ऊर्जा का वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, उस ऊर्जा को संभाल के रखना चाहिए। वीर्य का कब इस्तेमाल होना चाहिए? क्योंकि जब भी हमें आगे संतति चलानी हो, अगर नई संतति उत्पन्न करनी हो, तो ही हमें इस ऊर्जा का यूज करना चाहिए। तो ऋषि मुनि के भी बच्चे हुआ करते थे, ऋषि मुनियों की भी पत्नियां थी, तो उनके द्वारा हमेशा महान इंसानों का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि वो वीर्य नियमन करते थे, और उसके बाद जब भी उनको लगता था कि अब मेरी स्थिति और मेरी पत्नी की स्थिति दोनों की उच्च स्थिति बनी हुई है, मैं भी एक उच्च अवस्था तक पहुंच गया हूँ ध्यान के, और मेरी पत्नी भी ध्यान कर करके एक उच्च अवस्था तक पहुंच गई, तब उनका मिलन होता था। तब जो आत्मा उनके गर्भ में आती थी, उनके जो शरीर में आती थी, उनके जो जीवन में आती थी, वो अत्यंत उच्च प्रकार की आत्मा होती थी। तो उनके बच्चे भी जबरदस्त दुनिया को बदल सकते थे, ऐसे जन्मते थे। तो यही चीज थी कि इसकी वजह से वीर्य नियमन से महान इंसानों का जन्म हो सकता है। पर हम क्या अभी के लोगों को ये समझा नहीं पा रहे कि इस चीज को बुरा नहीं करना चाहिए, इसको और संभालना चाहिए, और एक विशिष्ट आयु तक साधना, ध्यान, तपस्या करवाने चाहिए। और ऐसे लड़के और लड़की की अगर शादी होती है तो दुनिया में एक महान आत्माओं का जन्म हो सकता है। तो जितने भी दुनिया में महान लोग जन्मे, जैसे कि गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, ये सब लोगों का जो माँ बाप थे वही इतने शुद्ध थे कि उनके द्वारा जो बच्चे जन्मे वो अत्यंत प्रभावशाली निकले, क्योंकि उनका बीच में वो शरीर का संबंध वासना के स्तर पर नहीं होता था, उनका शरीर का संबंध आत्मीय स्तर पे होता था। पति भी एक शुद्ध अवस्था में था, माता भी एक शुद्ध अवस्था में थी, दोनों शुद्ध अवस्था में होते हुए जब शरीर मिलता है और वीर्य नियमन के बाद जब वो गर्भधारण होता है तो उसमें अति उच्च आत्माओं का जन्म होता है। तो ये बात हमें समझने की जरूरत होती है। तो महर्षि पतंजलि ने बताया कि इसको तो मूलाधार चक्र का शुद्ध होना अति अनिवार्य है, और वहीं पे हमारे हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि वहीं पे गणेश जी का स्थान है। अगर गणपति को शुद्ध करना है तो सबसे पहले मूलाधार शुद्ध करना होगा। मूलाधार शुद्ध करो तो गणपति की आपको प्रेरणा और क्या आशीर्वाद मिलते हैं, और गणपति की अगर आप पूजा करते हो तो मूलाधार चक्र धीरे 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 शुद्ध होने लगता है। तो मूलाधार चक्र को शुद्ध करने के लिए आपके पास एक ऊर्जा तो होनी चाहिए, एक शुद्ध ऊर्जा होनी चाहिए, तभी ये मूलाधार चक्र खुलता है।
तो मूलाधार चक्र को कैसे खोलेंगे? जब आप वीर्य नियमन करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो ये ऊर्जाएं लिंग में से बाहर नहीं निकलती, तब वो लिंग के अंदर एक प्रेशर बनाती है और कुछ टाइम तक ये प्रेशर बनने के बाद वो प्रेशर नीचे तो निकल नहीं सकता, तो एक रास्ता होता है हमारे सुषुम्ना नाड़ी के बीच में। हमारे 3 नाड़ियाँ होती है, राइट साइड पे सूर्य नाड़ी होती है, लेफ्ट साइड पे चंद्र नाड़ी होती है। तो हम कुछ भी एनर्जी करते हैं वो उस 2 एनर्जी में विभाजित हो जाती है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो दोनों एनर्जी बीच में आने लगती है और बीच में आने का सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है। उसमें सबसे पहले प्रेशर बिल्डअप होता है और जैसे ही प्रेशर बिल्डअप होता है तो थोड़े टाइम के बाद मूलाधार चक्र शुद्ध होने लगता है, मूलाधार चक्र की ऊर्जाएं शुद्ध होने लगती है और उसको अगर मेंटेन किया जाए तो उसको दूसरे चक्र भी खुलते हैं और अगर मेंटेन किया तो तीसरे चक्र भी खुलता है, क्योंकि ऊर्जा अंदर 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 रह के अपने ही आप को शुद्ध करने का काम करती है। आपकी ही ऊर्जा को आपकी ही ऊर्जा शुद्ध करती है। कितना जबरदस्त विज्ञान है! वैज्ञानिक महर्षि पतंजलि ने इतना जबरदस्त बताया कि आपकी ही ऊर्जा से आप अपनी ऊर्जा ठीक कर सकते हो। तो मूलाधार चक्र शुद्ध होने के बाद स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध होता है, उसके बाद मणिपुर चक्र शुद्ध होता है, फिर हृदय चक्र शुद्ध होता है, फिर अनाहत चक्र शुद्ध होता है, फिर सुषुप्ति चक्र शुद्ध होता है, फिर आज्ञा चक्र शुद्ध होता है, फिर लास्ट में सहस्त्र चक्र तक इंसान पहुंचता है। और दूसरी बात, अगर आप ध्यान के रास्ते में हो, अगर आप तपस्या के रास्ते में हो, अगर आप मोक्ष की स्थिति तक पाना चाहते हो तो ये कुंडलिनी शुद्ध होना अनिवार्य है। और जैसे कुंडलिनी शुद्ध होती है तो आपका ध्यान पूरा परमात्मा में होना चाहिए, पूरा ध्यान आपको विश्व शक्ति पे केंद्रित करना चाहिए, दुनिया के अंदर नहीं। और क्या होता है, अभी हम ब्रह्मचर्य अगर फॉलो नहीं करते तो हमारा ध्यान बार बार विजातीय स्त्री में पुरुष में जाता है, अगर पुरुष है तो स्त्री में जाता है, स्त्री होता तो पुरुष में जाता है। तो ये बार बार दूसरों में ध्यान जाना ही ध्यान की रुकावट है। हमारा ध्यान नॉन स्टॉप परमात्मा पर होना चाहिए। तो जितना हो सके धीरे धीरे वीर्य नियमन करना चाहिए और एक दिन वीर्य नियमन हो गया तो धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति अपने आप उठती है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे वीर्य नियमन ब्रह्मचर्य का पालन धीरे धीरे करना चाहिए। हो जितना हो उतना करना चाहिए, फिर टूट जाए तो कोई बात नहीं, फिर से प्रयत्न करना। इस तरह धीरे धीरे प्रयत्न के बाद मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, से 7 चक्र शुद्ध होने के बाद परमात्मा से हम संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप सामान्य जिंदगी जीते हो, सांसारिक जिंदगी जीना चाहते हो तो उसमें भी कोई बुरा नहीं, उसमें क्या ऊर्जा आपकी बाहर निकल जाएगी। पर ये ऊर्जा अगर संभाली रखी जा सके तो बाहर भी जो नई आत्मा जन्मने वाली है, अगर माँ शुद्ध रहे और पिता शुद्ध रहे, दोनों ही अगर शुद्ध रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वीर्य नियमन करे, ज़्यादा पे ज़्यादा खुद को संतुलित करे, तो अगर वो बाहर भी उस ऊर्जा को निकालते तो एक अच्छी आत्मा का जन्म होगा। पर इसको बिना मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ऊर्जा से बाहर निकलने की वजह से भी एक अच्छी आत्मा का जन्म हो सकता है। और अगर इसको आप संजो के रखते हो तो आपकी ही आपका आत्मा का उद्धार हो सकता है। तो यही इसका रहस्य था। डॉक्टर के हिसाब से देखें तो डॉक्टर भी राइट है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आध्यात्म के रास्ते में जाना हो तो ही फर्क पड़ता है। अगर नॉर्मल लाइफ जीनी है तो इसमें वीर्य वेस्ट हो, ब्रह्मचर्य फॉलो ना करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल लाइफ आप जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक स्थिति पानी है, परमात्मा के रास्ते में जाना है, तो इस कुंडलिनी शक्ति जागृति जो मूलाधार चक्र के शुद्ध होने की वजह से ही होती है। और मूलाधार चक्र हमारे जननांगों के पास ही होता है, जननांगों को संचालित करता है। जननांग अगर शुद्ध हो, अगर वो ऊर्जा शुद्ध हुई तो धीरे धीरे मूलाधार चक्र से ऊपर तक जाती है। और भक्ति अगर कोई करता है तो भक्ति में सिर्फ परमात्मा ही दिखने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी दिखा तो भी ये आगे रास्ता नहीं बढ़ सकता। तो परमात्मा के अलावा कुछ भी सोचा तो ये सब दुनिया की मोह माया में चले गए, तो फिर वो नहीं हो सकता। तो ब्रह्मचर्य के बारे में जो कोई भी मुझे ज्ञान था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरु। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। माय एक्सपीरियंस चैनल में मैं अपने ध्यान के अनुभव शेयर करता हूँ। तो झलक, तो जो आप सोचते हो फिर बाद में माइंड चित्र बनाए उसको कल्पना कहते हैं। और जो अचानक एक पिक्चर दिखे और फिर बाद में वो हो तो वो विज़न है, भविष्य की सिग्नल है। तो ऐसा ही एक विज़न मुझे आया था जब एक दिन मैं स्वाध्याय परिवार से जुड़ा हुआ था। मानकों में रहता था तब मैं स्वाध्याय परिवार से जुड़ा हुआ था। मेरा परिवार स्वाध्याय परिवार से नहीं जुड़ा हुआ था। पंडित पांडुरंग शास्त्री जी, तो पांडुरंग शास्त्री जी ने स्वाध्याय परिवार की स्थापना की थी। तो वो बहुत ही ऋषि जैसे इंसान थे।
बहुत सी तपस्या करते थे, बहुत ही भक्ति चिंतन मनन करते थे। बाद में लाखों लोगों का स्वाध्याय परिवार बना। तो स्वाध्याय परिवार के अंदर मानकुआ में मैं हर गुरुवार को जाता था। वहाँ पे स्वाध्याय परिवार को जिनेश भाई सोनी नाम के व्यक्ति हैंडल करते थे। उनसे मेरा काफ़ी करीबी रिश्ता बन गया था। पर मेरे फैमिली को, मेरी वाइफ को, लोगों को स्वाध्याय परिवार का कुछ नहीं नॉलेज नहीं, किस तरह से होता है कुछ भी नहीं था उनको। मैं ही अकेला उससे स्वाध्याय परिवार से जुड़ा हुआ था। एक दिन रात को मैं सोया था तो स्वाध्याय परिवार में एक प्रक्रिया रहती है कि कुछ ग्रुप मिलके किसी के घर पे जाके रहते हैं और सत्संग की, धर्म की पूरे दिन बातें चलती है। उनके परिवार के बारे में जानते हैं, सुख दुख जानते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन देते हैं, आध्यात्मिक सॉल्यूशन देते हैं, मानसिक सॉल्यूशन देते हैं, सामाजिक सॉल्यूशन देते हैं। तो एक ग्रुप होता है, उसको भाव फेरी कहते हैं। भाव फेरी मतलब ये स्वाध्याय लोगों के परिवार का ग्रुप किसी एक के घर पे जाके पूरा दिन रहता है। तो ये लोग कोई फ्री इंसान नहीं होते, अपनी जॉब में से, अपने बिजनेस में से पूरा एक दिन भगवान के लिए निकालते हैं। उस दिन वो बिजनेस नहीं जाते, उस दिन वो जॉब पे नहीं जाते, 4-5 लोग मिक्स होके एक ग्रुप बनाते हैं और किसी एक स्वाध्याय में मानने वाले घर पे रहते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। उनको डिस्टर्ब नहीं करते, उनको जॉब में जाने देते हैं, दुकान में जाने देते हैं, घर का काम करने देते हैं वाइफ को, पर वो पूरा दिन रहते और कुछ डिस्टर्ब नहीं करते। अपना ही खाना लेके, अपना टाइम, टिफिन और टिकट लेके आते। तो आने जाने का खर्च भी उनका होता है, टाइम भी अपना लेके आते हैं क्योंकि अपना जॉब और वो सब बंद करके आते हैं, नौकरी में एक दिन छुट्टी रख के आते, टाइम निकाल के आते, टिकट निकाल के आते और टिफ़िन दोपहर का और रात का खाना भी वो घर से लेके आते ताकि जिसके घर पे रहे उसको खाने की भी प्रेशर ना हो। बस उनके घर पे जाके बस रुकना, और वो जहाँ पे भी रुका है, छोटे से रूम में रुकवाए, बाहर रुकवाए, कहीं पे भी अपने घर पे रुकने को पहले पूछ के आते। अगर वो कहते ठीक है मेरे घर पे रुको तो वो रुकते, नहीं बोले तो किसी दूसरे के घर पे जाकर रुकते, जहाँ पे उसका भाव हो उनको वो बुलाते। तो इस तरह से मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे घर पे कोई भाव फेरी करने आए, मतलब 4-5 लोगों का ग्रुप मेरे घर पे रुके, पर मेरा कोई भी रिलेटिव, मेरा कुटुंब का कोई भी इंसान स्वाध्याय परिवार से नहीं जुड़ा, तो उनको कुछ मालूम ही नहीं। तो एक दिन मैं रात को सो रहा था, तो जब मैं सुबह उठा तो मैं जल्दी उठा, अचानक मैं उठा और तुरंत जैसे उठा तुरंत मुझे पांडुरंग शास्त्री का चित्र दिखा। तो मतलब मैंने सोचा नहीं, डायरेक्ट पांडुरंग शास्त्री का चित्र दिखा। फिर बाद में मैंने सोचा कि ऐसा चित्र क्यों दिखा, मैंने सोचा होगा कुछ भी, मैं स्वाध्याय में जाता हूँ तो उनके चित्र दिखे, पर बिना सोचे चित्र दिखा। फिर मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ तो मुझे सुबह 8 बजे के आसपास फ़ोन आया कि भाव फेरी में लोग आपके घर पे आना चाहते, क्या आ सकते हैं? तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे घर पे भाव फेरी में लोग आने वाले। पर फिर मैंने सोचा मेरा कुटुंब तो स्वाध्याय परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता, उनको लगा कि दूसरे इतने लोग आएंगे तो घर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने जिनेश भाई को दुख के साथ मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा। पर स्वाध्याय परिवार के जो प्रणेता है वो एक ऋषि की तरह जिए, पांडुरंग शास्त्री एक ऋषि की तरह जिए, तो उनकी अभी भी ऊर्जा शक्ति ब्रह्मांड में मौजूद है, क्योंकि वो लाखों लोगों से जुड़े हुए आत्मा है और स्ट्रॉन्ग आत्मा है। तो वो चाहते हैं कि इसके घर पे वो रुकना। तो उनके पूरा ग्रुप जो आने वाला था, तो उससे पहले ही मुझे उनका चित्र दिख गया। शायद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, वो समझ में नहीं आया, या फिर मेरी आत्मा भविष्य जान गई कि ये यहाँ पे ये स्वाध्याय परिवार के लोग आना चाहिए। अब क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्या भगवान ने मुझे संकेत दिया वो भी नहीं मालूम, या ग्रुप आने वाला उसका माइंड मुझ पे आया तो उसके चित्र दिखा, क्या पांडुरंग शास्त्री ने मुझे सिग्नल दिया, या मेरी ही सोल ने प्योर होके वो सिग्नल एक्सेप्ट कर लिया कि आज मेरे घर पे आने वाले। पर दुख के साथ मुझे उनको रिजेक्ट करना पड़ा, लेकिन ये अनुभव हमेशा के लिए मेरे लाइफ में यादगार बन के रह गया कि कुछ भी भविष्य में होता है तो आपकी शुद्ध आत्मा, आपकी पवित्र आत्मा कुछ अच्छा होने का सिग्नल पहले से ही आपको दे देती है। इसलिए कहता हूँ भविष्य की जो झलक होती है और कल्पना में बहुत डिफरेंस है। कल्पना मतलब क्या कि आप सोचो फिर बाद में वो चित्र बने उस इंसान और व्यक्ति का, और जो भविष्य की झलक क्या होती है, अचानक आपको एक स्ट्रॉन्ग चित्र दिखता है, बाद में आप सोचते हो, बिना सोचे चित्र बनता है, उसको भविष्य की झलक कहते हैं। तो लोग कहते हैं ना भविष्य की झलक होती है सच और झूठ। तो भविष्य की झलक जब भी दिखती है तो पहले चित्र दिखता है, फिर आप उस चित्र के बारे में सोचते हो,
और कल्पना क्या होती है कि आप जो सोचते हो बाद में चित्र बनता है। तो भविष्य की झलक और चित्र में बहुत डिफरेंस होता है। तो भविष्य की झलक भी हमें इंसान को मिल सकती है अगर पवित्र और शुद्ध आत्मा और रोज मेडिटेशन करते हो, भक्ति करते हो, तो ऐसा हो सकता है। ये मेरे अनुभव में मुझे बिल्कुल सत्य प्रतीत हुआ है। तो इस तरह से मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने बुक में लिखे। तो अगर आपको ऐसे भविष्य में भी मेरे एक्सपीरियंस सुनने हैं, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो राइट साइड में मेडिटेशन के सर्कल के अंदर टच करोगे तो मुझसे जुड़ जाओगे और सब्सक्राइब कर देना। और लेफ्ट साइड पे बहुत सारे ऐसे मेरे वीडियोस के स्क्वायर आएंगे, उसमें देखोगे तो मेरे आगे के वीडियो भी देख सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। मैं अपने ध्यान के अनुभव इस चैनल पे शेयर करता हूँ। तो रहते और सारे गुरुओं पे अविश्वास था। तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल कृष्णा सर से अक्सर मेडिटेशन पे चर्चा होती रहती थी। तो मेडिटेशन के बारे में वो बहुत अच्छा जानते थे और वो ज्ञान संप्रदाय को फॉलो करते। उनका मंत्र सत केवल साहिब है, मतलब सत केवल में वो मानते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे बातें बताई, साथ में मुझे पंचम सूक्ष्म वेद भी दिया। कहते हैं 4 वेद है, उसके अलावा भी एक वेद था जो लुप्त हो गया था, उसको पंचम सूक्ष्म वेद कहते। तो परम गुरु द्वारा ये वेद लिखा गया है, जिसमें 5वें वेद के बारे में समझाया कि ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना किसने की है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, किस तरह से सब कुछ पंचम वेद में बताया गया है। तो मुझे ये बहुत आश्चर्य लगा। नॉलेज के पूरी दुनिया को सिर्फ 4 वेद ही मालूम है, लेकिन मुझे उन्होंने ये पंचम वेद की बुक दी थी, जिसमें 5वें वेद की बात की, जो 4 वेदों के ऊपर का भी एक ज्ञान है जो परमात्मा के बारे में बताता है। तो ये बातें जब जान के समझ के मुझे ऐसा लगा कि आप भी गुरु को मानते हो। उन्होंने कहा हाँ, हम सारसा में, जो नडियाद के बाजू में आनंद के पास एक सारसापुरी गांव है, वहां पे हमारे मंदिर भी है और हमारे गुरु भी है जो हमें ये 5वें वेद का ज्ञान सिखाते। मैंने कहा कि अब आप जब गुरु पूर्णिमा में जाओगे तो अगर आपकी कार में जगह खाली हो तो प्लीज मुझे ले जाना। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं टाइम निकालता हूँ तो फिर आपको ले जाऊंगा। तो धीरे धीरे गुरु पूर्णिमा का दिन नजीक आ रहा था। मैं एकदम खुश था, मैं एकदम प्रसन्न था कि मुझे एक ऐसी जगह जाने मिलेगा जहाँ पे कृष्णा सर ऑलरेडी कनेक्टेड है, उनको बहुत सारा ज्ञान है, तो मुझे भी वो ज्ञान मिल जाएगा, मुझे भी वो चीज समझ में आ जाएगी। मैं भी उन गुरु के पास बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जान लूंगा और मेरा कुछ कल्याण हो सकता है और मैं आगे मेडिटेशन में बढ़ सकता हूँ। तो जो गुरु पूर्णिमा का दिन आए तो जगह की व्यवस्था नहीं हो सकी कार में और उनका फैमिली चला गया। तो उस गुरु पूर्णिमा के दिन शायद रविवार था, क्योंकि उस दिन मेरे घर पे छुट्टी थी, तो मैं घर पे था। तो मैं घर पे सोच रहा था कि मान मुझे मौका मिला था किसी एक अच्छे गुरु के द्वारा पास जाने के लिए, तो मैं जा नहीं सका। तो मुझे लगता है मेरे नसीब में कोई गुरु नहीं होगी। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, आप डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ो ना। तो मैं घर पे मेडिटेशन कर रहा था, तो घर पे कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कोई भी सच्चे गुरु हो वो मुझसे कनेक्ट हो, ऐसा करके मैंने मेडिटेशन शुरू किया। जब मेडिटेशन शुरू किया तो माथे के ऊपर जो तालू भाग होते हैं ना, जहाँ पे चोटी बांधते हैं, जो ब्राह्मण लोग चोटी बांधते हैं, तो बिल्कुल चोटी बांधने वाली जगह पे मुझे एक ऐसा गोल 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 एनर्जी मेरे तालू भाग में से, जहाँ चोटी बांधते हैं, सिर में से घुसती हुई पूरे शरीर के अंदर छाती तक घुस गई, फिर नहीं घुसी। तो मतलब पूरा एक क्या कहते हैं सरिया सर में से डाल के सीधा छाती तक आर पार घुसा दिया हो, और वो घुसता हुआ सरिया एकदम पूरे अंदर शरीर के अंदर घूम रहा था। ऊपर से एक सरिया सिर में घुस के छाती तक अंदर आर पार घुस गया हो, ऐसी महसूस हुई अनुभूति। पर मुझे मालूम नहीं ये अनुभूति किसकी थी, किस तरह से हो रही, क्यों हो रही, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं अनुभूति किसी को शेयर भी नहीं करता, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को मैं कहूँ तो लोग हंसेंगे, तो मैं ये अनुभूति अपने तक रखी। आज मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। आज तक मैंने किसी को ये अनुभूति नहीं बताई। तो कृष्णा सर जब दूसरे दिन मिले, जब गुरु पूर्णिमा से वापस आए, तो मैंने उनको ये अनुभूति शेयर की। मैं डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर में से एक होल हो गया और आर पर एक लोखंड का सरिया मेरे मस्तिष्क के लेके छाती तक पूरा घुस गया और पूरा घूम रहा था ऐसा, और नीचे नहीं जा पा रहा था, बस इतना ही घूम रहा था, मस्तिष्क से लेके छाती तक घूम रहा था, ऐसा मुझे महसूस हुआ।
तो उन्होंने कहा कि सबको मेडिटेशन में अलग अलग महसूस था, लेकिन वो क्या था वो मैं समझ में नहीं आया। असल में वो सहस्त्रार से लेकर हृदय चक्र की एक अनुभूति थी जो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आई, जो बाद में समर्पण पे से जुड़ने के बाद समझ में आया। तो जैसे मैं कृष्णा सर से मिला तो कृष्णा सर के बाजू में खड़े होने के बाद तुरंत कृष्णा सर स्कूल के गेट के पास खड़े थे और मैं जैसे ही उनके पास गया तो उनमें से कुछ मुझ में ट्रांसफर हुआ ऐसा महसूस हुआ। उनको कुछ नहीं महसूस हुआ पर उनका जो कुछ भी था वो मुझ में ट्रांसफर हुआ, जो कुछ भी था वो मेरे अंदर कुछ आया हो ऐसा महसूस हुआ। मैंने उनको बताया कि कुछ आप में से मुझ में ट्रांसफर हुआ है तो आपको कुछ महसूस हुआ। उन्होंने कहा कुछ महसूस नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि आप में से कुछ मुझ में ट्रांसफर हुआ है, तो बस इतना मुझे महसूस हुआ। ऐसे बहुत दिन मैं किसी एक गुरु को मिलना चाहता था, वो मेरी इच्छा थी। वो मैं किस गुरु से मिला, किस तरह से मिला, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो राइट साइड पे सर्कल में मेडिटेशन का ड्राइंग है उसको टच करोगे तो मुझसे जुड़ जाओगे, सब्सक्राइब कर सकते हो। और लेफ्ट साइड में मेरे आगे के वीडियो के अनुभव भी आपको दिख जाएंगे। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। माय एक्सपीरियंस चैनल में मैं अपने ध्यान के अनुभव शेयर करता हूँ। तो कल शाम को मैं 9 बजे के आसपास ध्यान में बैठा हुआ था तो मुझे एक विचित्र अनुभव हुआ। मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि शरीर में 7 चक्र होते हैं और ये चक्रों के कभी कभी महसूस भी मुझे होता है, वाइब्रेटिंग तरीके से, पल्स की तरह से ये सारे चक्र मुझे महसूस होते हैं। पर मैं ऐसा सोचता था कि चक्र सिर्फ आगे की साइड ही होते हैं। पर कल शाम को जब 9 बजे के आसपास में ध्यान में बैठा तो जब मेडिटेशन किया तो सब जानते हैं आज्ञा चक्र 2 आँखों के बीच में, बिल्कुल बीच में होता है। पर पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि जो भ्रूकुट के बीच में, 2 आँखों के बीच में जो वाइब्रेशन होते हैं वो आज्ञा चक्र के तो होते ही है, पर बिल्कुल सिर के पीछे जहाँ पे बाल होते हैं पीछे, तो 2 आँखों के बीच में जो लोकेशन है ना बिल्कुल पीछे भी मुझे बिल्कुल वैसे ही वाइब्रेशन महसूस हुए। तो मतलब अब मालूम पड़ा कि आज्ञा चक्र के 2 जगह है, एक आगे का आज्ञा चक्र, एक पीछे का आज्ञा चक्र। और ये कभी महसूस नहीं हुआ था मुझे। फिर बाद में मुझे समझ में आया अगर आज्ञा चक्र का आगे का भाग होता है कि 2 आँखों के बीच में, इस तरह से बिल्कुल सेम लोकेशन सिर के पीछे भी आज्ञा चक्र का होता है। इसी तरह से सब चक्रों के होते होंगे। तो गले में विशुद्धि चक्र, उसका भी पीछे का पार्ट होता होगा, हृदय चक्र जो है उसका भी पीछे का पार्ट होता होगा। मतलब 7 चक्र के पीछे के पार्ट तो होते होंगे लेकिन उसके महसूस हमें कभी नहीं होते। तो जब भी मेडिटेशन करते हैं तो ज़्यादातर जो बहुत मेडिटेशन करता है उसको आगे के चक्र महसूस होते हैं, पर पीछे के चक्र भी होते हैं। वो मैंने पढ़ा था, बुक्स में पढ़ा था, पूरे चक्र एक्टिवेट होते हैं तो आगे और पीछे दोनों साइड वाइब्रेशन होते हैं, लेकिन कभी भी मुझे ऐसे वाइब्रेशन नहीं हुए थे। लेकिन कल रात को जब 9 बजे में ध्यान में बैठा था तो पहली बार मुझे आज्ञा चक्र जो आगे तो महसूस हो रहा था, पीछे भी मेरे सिर के पीछे वाइब्रेशन हुआ, उसी जगह पे जहाँ पे आगे 2 आईब्रो मिक्स होती है, बिल्कुल उसी लोकेशन में पीछे मुझे वाइब्रेशन महसूस हुए। फिर ऐसे थोड़े टाइम चलता रहा तो मुझे अच्छा लगा कि पीछे भी आज्ञा चक्र का एक हिस्सा है जो खुलता है। इसी तरह से वो वाइब्रेशन गले तक आए और हृदय चक्र तक पहुँचे। तो हृदय में, गले में और सिर में 3 जगह पे वाइब्रेशन हुए। तब मालूम पड़ गया कि आगे के चक्र के थोड़े ऊर्जा पीछे के चक्रों में भी होती है। मतलब ये चक्र एक नहीं 2 जगह पे खुलते हैं, आगे और पीछे। तो ऐसा पहली बार ऐसा महसूस हुआ। तो जो बुक में पढ़ा था वो सच में ऐसा महसूस हुआ। ऐसा मुझे ज्ञान पहली बार मिला कि बुक में लिखते तो आगे भी होता है और पीछे भी चक्र होते हैं, तो चक्र मिल के दोनों जगह पे वाइब्रेट करते हैं। तो पीछे के वाइब्रेशन में आज्ञा चक्र का और हृदय चक्र का महसूस हुआ, लेकिन दूसरे चक्र का महसूस नहीं हुआ। शायद मुझ में कोई कमी होगी या फिर मुझे अभी और मेडिटेशन करना बाकी होगा और तपस्या करनी पड़ेगी और माइंड को फोकस करना पड़ेगा और शांत रहना पड़ेगा, तो दूसरे चक्र के भी शायद वाइब्रेशन भविष्य में होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो राइट साइड में सर्कल के अंदर मेडिटेशन है, उसको टच करोगे तो मुझसे जुड़ जाओगे। और मेरे आगे पहले के वीडियो देखना है तो स्क्वायर के अंदर आप टच करोगे तो मेरे पहले के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। और अगर मेडिटेशन में सर्कल में टच करोगे तो सब्सक्राइब कर डालोगे तो भी मुझसे जुड़ के नेक्स्ट वीडियो मेरे जो अनुभव होंगे मेडिटेशन के वो मैं आगे भी शेयर करता रहूँगा। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव। तो कुंडलिनी शक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमात्मा से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और दुनिया के हर इंसान के शरीर में ये कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है जो परमात्मा ने हमें निःशुल्क भेंट दी है। लेकिन
इंसान उस पे ध्यान न देते हुए बाहर के विचारों में व्यस्त रहता है तो अपनी ही एक सूक्ष्म ऊर्जा के प्रति असजाग रहता है और अपनी ये शक्ति को नहीं पहचान पाता और ये शक्ति से इंसान के सुख के द्वार, आनंद के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इंसान ये जाने बिना, कुंडलिनी शक्ति को जाने बिना ही अपना जीवन खत्म कर डालते। तो कुंडलिनी शक्ति को हमें समझना चाहिए तो इस तरह से समझना चाहिए, जैसे कि सोचो यहाँ पे इतनी सारी फ्रीक्वेंसी है, स्टार प्लस की फ्रीक्वेंसी है, जी टीवी की फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारे रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी मौजूद है, लेकिन क्या मैं इन सब की आवाज सुन पा रहा हूँ? नहीं सुन पा रहा हूँ। आप जहाँ बैठे हो वहां पे भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसियां टीवी की, रेडियो की घूम रही है, लेकिन आप सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप टीवी ऑन करते हो, जैसे ही आप रेडियो ऑन करते हो, तो वो माध्यम है वो सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी को पकड़ने का, फिर आपको सारी चैनल्स, सारे रेडियो स्टेशन सुनाई देने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ये माध्यम की वजह से हम सुन सकते हैं सब चीजों को, इस तरह से परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो परमात्मा को ये हमारी आंखें नहीं देख सकती, परमात्मा को हमारे कान नहीं सुन सकते, परमात्मा को हमारा शरीर टच नहीं कर सकता, परमात्मा को हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम भौतिक है और परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो क्या हमारे पास ऐसा सूक्ष्म हथियार है, क्या हमारे पास ऐसा सूक्ष्म साधन है जिससे परमात्मा को जाना जा सके? हाँ, परमात्मा ने सबको यह अवसर दिया हुआ है कि आप परमात्मा को जान सकते हो। तो ये जानने का रास्ता, ये जानने का साधन, ये जानने का माध्यम, जिस तरह से रेडियो से सूक्ष्म ऊर्जा पकड़ के हम रेडियो सुन सकते हैं, टीवी से सूक्ष्म ऊर्जा पकड़ के हम सारी चैनल्स देख सकते हैं, इस तरह से हमारे शरीर में ही एक सूक्ष्म साधन है जिसका कुंडलिनी शक्ति नाम है। वो कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे विकसित होती है तो मूलाधार चक्र से विकसित होते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाके पूर्ण विकसित हो जाती है। जब सहस्त्रार चक्र पर ये ऊर्जा पहुंचती है तो हमें परमात्मा का, आत्मा का, ब्रह्मा का सब ज्ञान हो जाता है। तो कुंडलिनी शक्ति दुनिया के हर इंसान के शरीर में है। कुंडलिनी शक्ति में ज्यादातर 72,000 नाड़ियों का वर्णन आता है, लेकिन उसमें से 3 नाड़ियां सबसे इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड को ईडा नाड़ी कहते हैं, राइट साइड को पिंगड़ा नाड़ी कहते हैं, और दोनों के बीच में एक सीधी लाइन जाती है। कहते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड, हमारे पीछे कॉर्ड जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो वो सुषुम्ना नाड़ी के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड है पीछे, इस तरह से सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल बीच में है। तो बीच में तो ये जो नाड़ियां है जो आपस में टकराती है, ईडा नाड़ी और पिंगड़ा नाड़ी जहाँ पे टकराती है तो वहां पे एनर्जी सेंटर बनता है, वहीं पे चक्र बनते हैं और सारे चक्र सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही बनते हैं। तो जिस तरह से टंकी में पानी धीरे 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 भरता है, इस तरह से अगर ध्यान, तपस्या, मेडिटेशन किया जाए तो ये सारी नाड़ियों की ऊर्जा बीच में आती है और बीच में आने के बाद जहाँ पे उनका जंक्शन पॉइंट बनता है, जहाँ पे वहां पे वो नाड़ियां एक दूसरे को स्पर्श करती है, वहां पे एनर्जी सेंटर्स बनते हैं, चक्रास बनते हैं। तो शरीर में ऐसी 72,000 नाड़ियों का सेंटर पॉइंट 7 चक्र होते हैं। तो 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करते हैं 7 चक्र। तो 7 चक्र में सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। तो ये 7 चक्रों का क्या काम है? कोई पूछते हैं कि बिना मेडिटेशन के क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है? हाँ, वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनि सब लोगों को चक्र का, नाड़ियों का नहीं समझा सकते थे क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते थे। उस टाइम समझना, भाषा का, नॉलेज का, तर्क बुद्धि का, मन का इतना विकास ही नहीं हुआ था, बुद्धि का इतना विकास ही नहीं हुआ था। तो भी कुंडलिनी शक्ति के जागृति के बिना परमात्मा तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति ही ऐसा माध्यम है, जैसे उन्हें बताया टीवी, रेडियो का, इस तरह से हमारे शरीर में एक कुंडलिनी शक्ति का माध्यम जागृत किए बिना परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। या तो आप जान के करो कुंडलिनी शक्ति को जागृत, या अनायास ही आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ नियम पालन करने पड़ते। तो हमारे ऋषि मुनियों ने 7 चक्रों के 7 जो नियम बताए वो मैं आज आपको बताता हूँ। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर ये 7 नियम अगर आप फॉलो करो तो पुराने जमाने ऋषियों ने जो नियम बताए थे वो ऋषियों के नियम ऑटोमेटिक पालन हो जाएंगे और आपकी धीरे 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 परमात्मा की ओर गति होना शुरू हो जाती। तो सबसे पहला चक्र होता है कुंडलिनी में अंदर, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर मूलाधार चक्र, जो हमारे गुदाद्वार और जननांग के बीच में होता है। तो उसके बीच में जब हम बैठे, जहाँ पे हमारा शरीर स्पर्श कर रहा है,
वहीं पे बिल्कुल वहीं पे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के स्वामी श्री गणपति है और वो पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। तो मूलाधार चक्र आपको जीवन में हर प्रकार की शुद्धि लानी होती है। अपने मन को शुद्ध करना पड़ता है, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना पड़ता है, अपने शरीर को शुद्ध रखना पड़ता है और सारे नकारात्मक विचार छोड़ के सकारात्मक विचार अगर आप करते हो और मन को हमेशा शुद्ध रखने की कोशिश करते हो, अपने मन पे काम करते हो, तो धीरे धीरे सबसे पहले मूलाधार शुद्ध होता है। तो नकारात्मक बातें छोड़ के सकारात्मक अगर आप बात करो और अपने आप की शुद्धि पे के ऊपर आप फोकस करो, अपने मन को हमेशा के लिए शुद्ध रखो, अपने बुद्धि को हमेशा के लिए शुद्ध रखो, तो और शरीर को भी प्राणायाम ध्यान करके शुद्ध करो, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक मूलाधार चक्र शुरू हो जाता है, शुरू होने लगता है। फिर बाद में अगर मूलाधार चक्र शुद्ध हो जाता है तो बाद में आता है दूसरा, नाभि के नीचे आता है स्वादिष्ठान चक्र। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि अच्छा काम करोगे, अच्छा बुद्धि रखोगे, अच्छा मन रखोगे तो एक पड़ाव पसार होता है जिसको मूलाधार कहते हैं। तो वो मूलाधार नहीं समझाते, शुद्धिकरण का समझाते थे। दूसरा है वासना का केंद्र है स्वादिष्ठान चक्र। अगर स्त्री को पुरुष के अंदर बेहद वासना है और पुरुष को स्त्री के अंदर बेहद वासना है तो स्वादिष्ठान चक्र पकड़ा जाता है। तो अगर हम पुरुष और स्त्री एक दूसरे के अंदर वासना का कम रखे और अपना सिर्फ काम से काम रखे और अपना एक दूसरे का हेल्प करने का काम करे, लेकिन अंदर वासना के साथ ना करे, सिर्फ मनुष्यता के लिए मनुष्यता की मदद करे और एक दूसरे की हेल्प करे, तो धीरे 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 स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध होने लगता है। ये भी हमारे ऋषियों ने बताया था। तीसरा चक्र होता है नाभि चक्र, उससे ऊपर होता है थोड़ा मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र जब हम ध्यान करते हैं तो पीले कलर का दिखता है और उसका अग्नि तत्व है, और स्वादिष्ठान चक्र का होता था जल तत्व। और अब जब मणिपुर चक्र की बात करते हैं तो हमें बार बार प्राप्त करने की इच्छा होती है, बार बार लेने की इच्छा होती है। तो ऋषि मुनियों ने उससे रिवर्स बताया, दान करेंगे तो मणिपुर चक्र खुलता है। बचपन से हम गर्भ से ही माँ से सारी चीजें प्राप्त करते थे, जन्मने के बाद माँ से खाना प्राप्त करते थे, उसके बाद सब चीजें प्राप्त करने लगे, उसके बाद खिलौने प्राप्त करने लगे, उसके बाद हमें फ्रेंड्स चाहिए, उसके बाद हमें खाना चाहिए, उसके बाद हमें पैसे चाहिए, उसके बाद पति पत्नी और बच्चे चाहिए, उसके बाद धन संपत्ति चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए प्रख्याति और फेमस चाहिए। तो हर बार पाना 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 लगा रहता है, तो ये मणिपुर चक्र बंद हो जाता है। अगर उससे रिवर्स आप देना 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 शुरू करते हो और देने में दान का भाव में विकसित होता है, तो धीरे धीरे मणिपुर चक्र शुद्ध होता है। ये भी हमारे ऋषि मुनियों ने पहले बताया हुआ। उसके बाद आता है हृदय चक्र, जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। तो अनाहत चक्र क्या होता है? अगर आपको असंतुलन महसूस होता हो, मतलब आपको हमेशा क्या क्या कहते हैं, डर सताता रहता है, अगर आपको हमेशा असुरक्षितता महसूस होती है, अगर आपको सब पे नफरत आती है, तो नफरत आती है, असुरक्षितता महसूस होती है और डर बना रहता है, तो हृदय चक्र कमजोर है। तो इसके अंदर आपको निडरता के गुण डेवलप करने पड़ते हैं और प्रेम का गुण डेवलप करना पड़ता है। नफरत आती है तो भी हृदय चक्र बंद हो जाता है, हृदय चक्र पकड़ा जाता है। अगर डर होता है तो भी हृदय चक्र पकड़ा जाता है। तो क्या करना पड़ता है? हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके खतरों का, थोड़ी प्रॉब्लम का सामना कर करके अपने अंदर साहसिकता के गुण लाने पड़ते हैं। साथ में पूरी दुनिया से नफरत नहीं, पूरी दुनिया के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जीव जंतु मात्र के लिए, वनस्पति वृक्ष सब के लिए, पूरी दुनिया में सभी जीवंत वस्तुओं के लिए हमारे अंदर जैसे जैसे प्रेम विकसित होता जाएगा, धीरे धीरे हृदय चक्र विकसित होता जाता है। यह भी हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि अनुकंपा, प्रेम, करुणा आपके हृदय में होने चाहिए, तभी हृदय चक्र खुलता है। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, जो कंठ में होता है। विशुद्धि चक्र ध्यान के अंदर लाइट ब्लू कलर का दिखता है और विशुद्धि चक्र के साथ आकाश तत्व जुड़ा हुआ है। विशुद्धि चक्र का जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने ही बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने ही बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। जब हम अपने ही बारे में लघुता ग्रंथि करते हैं, अपने ही आपको, मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं लायक नहीं, ऐसा जब हम खुद के बारे में सोचते हैं तो धीरे 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 ये स्वादिष्ठान, मतलब यहाँ पे जो आया हुआ विशुद्धि चक्र खराब होने लगता है और फिर असफलता का सामना करना पड़ता है। जैसे असफलता का आप सामना करते हो, फिर से आपको अब मैं नहीं कर सकता ऐसे विचार आने लगते, तो ये विश्व चक्र सा बन जाता है। तो विशुद्धि चक्र
खराब न हो उसका ध्यान रखना है। हमेशा सकारात्मक सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। अगर नहीं आता तो धीरे 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 जरूर सीख जाऊंगा, धीरे 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 मैं इसमें मास्टर बन जाऊंगा, धीरे धीरे मैं ये जान लूंगा, धीरे धीरे मैं सक्षम हो जाऊंगा। ऐसा पॉजिटिव काम में आप अप्रोच रखते हो तो धीरे 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 आपका विशुद्धि चक्र भी ठीक होने लगता है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र सबसे महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि यही चक्र सारे चक्रों के ऊपर इफेक्ट डालता है। इसके अंदर क्या होता है, आपके जीवन में जो भी खराब चीजें हुई है, खराब घटनाएं हुई हो, खराब इंसान मिले हो, खराब वस्तुएं दिखी हो, तो ये सब की वजह से आज्ञा चक्र पे इफेक्ट आता है। आज्ञा चक्र हमेशा भूतकाल से जुड़ा हुआ होता है। तो भूतकाल में जितने भी खराब इंसान आए, आपने किसी के साथ खराब किया या किसी ने आपके साथ खराब किया, उसकी तुरंत इफेक्ट आपके आज्ञा चक्र पे हो जाती है। तब हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था कि जिसने आपके साथ खराब किया हो उसको आप माफ कर दो, और आपने जिन के साथ खराब किया हो उससे माफी मांग लो। तो माफी मांगने और माफी देने से आज्ञा चक्र क्लीन होता है। जब तक आप लोगों को माफ नहीं कर देते, आपके जीवन में जितने भी खराब इंसान आए, खराब व्यक्ति आए, खराब वस्तु देखी, खराब घटनाएं हुई, उन सब चीजों को आपको माफ कर देना है। और आपके साथ किसी ने खराब किया, आपके साथ खराब घटनाएं हुई, तो उन सब चीजों को भी आपको माफ करना है या तो फिर माफी मांग लेनी है। जैसे ही आप ऐसा माफी मांग लेते हो, परमात्मा को साक्षी रख के हर चीजों पे माफी मांग लेते हो और माफी दे देते हो, तो धीरे 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 आज्ञा चक्र खुलना शुरू हो जाता है। इस पे ऊपर मुझे गालिब का शेर याद आता है। गालिब ने ऐसा कहा था कि जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। तो गालिब भी आज्ञा चक्र शुद्धिकरण कर रहे थे, उनको खुद नहीं पता था, लेकिन आज्ञा चक्र का धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण हो रहा था। तो उसके बाद आता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र में इंसान कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए तो अपने मन मुताबिक चलता है, पूरी दुनिया को डाउन समझता है, और वो जो फॉलो करता है वही राइट है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। तो ऐसे अपना अंदर वहम रखता है, अपने अंदर गलत धारणाएं पाल के बैठता है। सारे चक्र अगर शुद्ध हो जाए लेकिन सहस्त्रार चक्र शुद्ध नहीं हुआ तो फिर परमात्मा से, आत्मा से, अपने ही शुद्ध और पवित्र आत्मा से आप संपर्क नहीं कर सकते। तो सहस्त्रार चक्र खुलना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आपको निर्विचारता की स्थिति आनी चाहिए। निर्विचारता की स्थिति कब आएगी, जब परमात्मा का अगर हम लक्षण देखें, परमात्मा ने सब इंसानों को अपनाया हुआ है, सभी धर्म के इंसानों को अपनाया हुआ है, सभी जाति के इंसानों को अपनाया हुआ है, सभी देश के इंसानों को अपनाया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड के लोगों को, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को, पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अपनाया हुआ है। तो परमात्मा सबके लिए समान है। तो जब तक हम पूरी दुनिया के लिए समान भाव नहीं रखते, समदृष्टि नहीं रख सकते, तब तक सब धर्म के लिए, सब जाति के लिए, सब भाषाओं के लिए, सब चीजों के लिए, सब व्यक्तियों के लिए, सारे जीव मात्र के लिए, पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु सब के लिए जब तक हमारे में समानता भाव नहीं आता, ये सहस्त्रार चक्र खुलता ही नहीं है। हमें सबके लिए समान भाव और अपने ही मन बुद्धि और शरीर को परमात्मा को समर्पित करते हैं, तब परमात्मा के कृपा होने के लिए राह देखनी पड़ती है। सहस्त्रार चक्र हमारे शरीर से थोड़ा ऊपर होता है, शरीर के अंदर नहीं होता। हम 6 चक्रों का कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर में, लेकिन सहस्त्रार चक्र हमारे शरीर से बाहर है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सिर्फ राह देखनी पड़ती है, ज्ञान धरना पड़ता है, धीरज रखनी पड़ती है और श्रद्धा और सबूरी के साथ सतत प्रयास करने पड़ते हैं, सतत ध्यान लगाना पड़ता है। एक न एक दिन परमात्मा की कृपा होती है और सहस्त्रार चक्र खुलता है। तो सहस्त्रार चक्र जब खुलता है तो सहस्त्र दल कमल, 1000 कमल की पंखुड़ियां खुल गई हो ऐसा महसूस होता है। ऐसा शास्त्रों में, उपनिषदों में बताया गया है। तो इस तरह से कुंडलिनी शक्ति का मैंने आपको विस्तृत वर्णन किया। इसी तरह से आप धीरे 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 ध्यान कर सकते हैं और अपने कुंडलिनी शक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं कर सकते तो भी मूलाधार चक्र का शुद्धिकरण, मन बुद्धि का शुद्धिकरण, वो मूलाधार चक्र खुलता है। विजातीय लोगों के प्रति आकर्षण, स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम करे तो स्वाधिष्ठान चक्र खुलता है। अगर दान देने की इच्छा चालू करे और दान देने का शुरू करे तो धीरे धीरे मणिपुर चक्र खुलता है। अगर निडर भावना हम अपने अंदर लाए और पूरी दुनिया के लिए करुणा प्रेम का हमारे हृदय में उत्पन्न करे तो हृदय चक्र, अनाहत चक्र खुलता है। अगर हम अपने आप को धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा, जीवन में मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, सब मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट,
तो ये विशुद्धि चक्र शुरू हो सकता है। और अगर हम सबको माफ कर दे और सबकी माफी मांग ले तो हमारा आज्ञा चक्र धीरे धीरे खुल सकता है। और साथ में हम सब जीव मात्र के लिए, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, समग्र ब्रह्मांड के सभी जीवों के लिए हम समभाव रखें, सभी धर्म के लिए, सभी जाति के लिए, तब धीरे धीरे परमात्मा की कृपा होने के बाद, याद रखना ये परमात्मा की कृपा होने के बाद ही सहस्त्रार चक्र खुलता है। इसमें हमारा कुछ रोल नहीं, संपूर्ण समर्पित होना पड़ता है। ये सब शुद्धिकरण करने के बाद भी आपको राह देखनी पड़ती है, क्योंकि जब परमात्मा चाहे तब ही हमारा सहस्त्रार चक्र खुलेगा। तो तब हमारा माध्यम पूर्ण तरीके से काम करता है। जैसे रेडियो हमें सब सुनाने लगता है, टीवी हमें सब दिखाने लगता है, फ्रीक्वेंसी मौजूद है, लेकिन माध्यम हमें चाहिए तब सब चीजें होती है। तो मूलाधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र तक हम सब कुछ शुद्ध कर डाले, तो जब परमात्मा की कृपा होगी तब सहस्त्रार चक्र खुलेगा। तब परमात्मा की कृपा से ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। हम कितना भी अहम लाए, कितनी भी शक्ति करे, कितनी भी साधना करे, कितना भी तप करे, परमात्मा की कृपा जब तक नहीं होती सहस्त्रार चक्र खुलेगा नहीं। और परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। यही हमारी तपस्या है। हमें सिर्फ राह देखनी है। परमात्मा हम पे जब कृपा करेंगे तभी हम परमात्मा को देख सकते हैं। तो ध्यान करने के में हम ये चक्रों को फटाफट जागृत कर सकते हैं। हमें बार बार बस यही बोलना है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये मंत्र बार बार जपने से भी धीरे धीरे सातों चक्र शुद्ध होने लगते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं कर सकते तो 7 गुण अगर हम अपने अंदर अपनाते और परमात्मा की राह देखते तो एक दिन परमात्मा हम पे कृपा करके अपने गुण, अपनी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र के माध्यम से, हमारा माध्यम कुंडलिनी शक्ति को माध्यम बना के हमें परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा की जानकारी मिल सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और सुनने के लिए थैंक यू। जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप मुझे देख सकते हो, तो सब्सक्राइब करोगे तो जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप मेरे साथ मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव। की गई थी वो दिन मैं अपने जीवन में नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन मुझे 2 विशिष्ट अनुभूतियां हुई थी जो फिर बाद में कभी नहीं हुई, और जिसकी वजह से प्रूफ मिल गया कि दीक्षा नाम की चीज सच होती है। अगर कोई दीक्षा लेता अपने गुरु से तो सच में दीक्षा की एक घटना घटित होती है जो सच में होनी चाहिए। तो ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरे दीक्षा का दिन था। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या। तो आश्रम में जाते 3 दिन तक हम दुनिया से डिस्कनेक्ट रहते हैं। तो दीक्षा से पहले 3 दिन होते हैं जिसमें मैं आश्रम में अपने सामान लेके पहुंच जाना होता है। फिर ना घर पे फोन कर सकते हो, ना कुछ भी नहीं कर सकते, और बस वहां के लोगों से बातें करनी होती है, वहां पे मेडिटेशन करना होता, ध्यान करना होता। 3 दिनों से दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते। और फिर लास्ट दिन जो गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, उसको सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके गुरु जी के सामने आ जाना होता है। तो वो खुद ध्यान करवाते हैं। तो उस दिन मैं फटाफट 5 बजे तैयार हो गया और 6 बजे वहां पे पहुंच गया। तो वहां पे मैंने देखा तो उसमें बहुत सारे लोग जो दीक्षा लेने आए थे। तो सुबह 6 बजे का ध्यान था। तो गुरु जी ने ऐसा बताया कि मेरे और आपके बीच में नदी है, ऐसा सोचो। तो और ये मेडिटेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिटेशन होगा। इस मेडिटेशन में आप पूर्ण अपना चित्त और पूर्ण भाव अपना इसमें मिला देते। तो उन्होंने बताया कि नदी के उस पार आप हो, नदी के इस पार मैं हूं। आपको किसी भी तरह से मुझ तक पहुंचना है, ऐसा सोचना है। आप तैर के पहुंचो, उड़ के पहुंचो, कूद के पहुंचो, किसी भी तरह से आप अपने अंदर विजुअलाइज करो कि मैं आप मुझ तक कैसे पहुंचते हो। तो उस टाइम मेडिटेशन की एक अलग टेक्निक बताई जो मैंने कभी नहीं की थी। मेडिटेशन में मंत्र होते हैं और संगीत बजता है, उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं। लेकिन आज गुरुजी ने सुबह बताया कि आपको मुझ तक पहुंचना है, ऐसा मेडिटेशन करना है। तो ऐसा मैंने किया नहीं था, मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मेरा मेडिटेशन हो ही नहीं पा रहा था। मैंने सोचा गए आज का दिन गुरु पूर्णिमा का, दीक्षा का दिन है, और मुझे ये टाइप का मेडिटेशन गुरु जी ने पहली बार बताया, वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, गया काम से। फिर मैंने सारे प्रयत्न छोड़ दिए। जैसे मैंने सारे प्रयत्न छोड़ दिए तो मुझे अपने आंखों के सामने, मतलब आंखें बंद थी, लेकिन मेरे आगे हजारों लोगों की लाइन दिखाई दी। वैसे सब लोग बैठे थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने एकदम उजाला आ गया और मेरे आगे के हजारों लोग लाइन में खड़े हो। एक लाइन में हजारों लोग थे और पीछे भी बहुत सारे लोग थे। उस लाइन में मैं खड़ा हूँ, ऐसा चित्र दिखा। वो लाइन ऊपर तक जा रही थी और अचानक एक आवाज आई, ये सब भी जा रहे हैं, ऐसी आवाज आई, स्पष्ट आवाज आई।
ये लाइन में जो तुम खड़े हो वो सब भी जा रहे हैं। तो जब वो लाइन मैंने अपने अंदर मेडिटेशन में देखी तो लाइन के ऊपर एकदम चाबी लटक रही थी, एकदम चाबी व्हाइट कलर का आकाश था, उसके अंदर चाबी लटक रही थी। बस इतना सीन मुझे 5 सेकंड तक दिखा। फिर मैंने मेडिटेशन में आंखें खोल दी। मैंने कहा कि आज तक मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि एक लाइन के अंदर हजारों लोग खड़े, उस लाइन में मैं हूं और आवाज आती है कि ये लोग भी जा रहे हैं और आकाश में एकदम व्हाइट कलर का आकाश था, उसके अंदर एक चाबी लटक रही थी, वो मुझे पानी थी। ऐसा अनुभव मुझे 6 बजे हुआ। फिर ये मेडिटेशन खत्म हुआ, फिर हम सबको फिर से तैयार होके आने को कहा कि 10 बजे आप तैयार होके आ जाना। तो हम फटाफट खाने पीने चले गए और फिर सब कुछ हुआ, फिर से वापस वहां पे इकट्ठा हुए। मैंने कहा इस बार तो आगे ही बैठना है। और जैसे ही मैं वो 10 बजे वहां पे पहुंचा तो एंट्रेंस पे हमें गणपति अथर्वशीर्ष का एक पेज दिया गया। ये मंत्र मैंने आज तक नहीं देखे थे, कभी नहीं पढ़े थे। कभी गणपति अथर्वशीर्ष नाम का एक उपनिषद होता है वो भी नहीं मालूम था, कुछ नहीं मालूम था। बस वो रेड कलर का लिखा हुआ पेज हमें दे दिया कि जब भी मंत्र स्टेज में से बोले जाए तो आप बोले। तो साथ में हम बिल्कुल बीच वाली लाइन में बैठ के, क्योंकि बीच में जो बैठेंगे वो दीक्षार्थी है, जो नई दीक्षा लेने वाले हैं। जो दीक्षा ले चुके हैं वो लेफ्ट और राइट साइड में बैठेंगे। तो बीच में एक डोरी थी, वो डोरियों के बीच में हमें बैठना था, 2 रोप्स के बीच में हमें बैठना था। तो हम सब नए लोग थे जो दीक्षा लेने आए थे। फिर बाद में उन्होंने अलग अलग प्रक्रिया दोहराई, हाथ में उन्होंने कहा कि अगरबत्ती ले लो, हाथ में चंदन ले लो, फिर ये गुलाब जल ले लो, फिर ये पंखुड़िया ले लो, फिर ये पंखुड़िया फ्लावर्स की पंखुड़िया जमीन पे रखो। ऐसे अलग अलग विधियां करवाई। फिर उन्होंने वहां पे 1-2 फैमिली आए थे, उन फैमिली को कहा कि आप इनके चरण स्पर्श करके उनके पैर धो। मतलब उन्होंने ऐसा बताया, पैर तो ये दोनों धो रहे लेकिन आप नीचे बैठो तो ऐसा सोचता कि हम ही पैर धो रहे, ऐसा आप ऐसा सोचना। तो वहां पे राम काका थे, वो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ शुरू किया। तो वहां पे जब पाठ शुरू किया तो हमें भी उसमें से देख देख के पढ़ना था। तो कम से कम मुझे लगा एक बार बोलना होगा, लेकिन वो जो बोलते गए गणपति अथर्वशीर्ष, तो मैं भी साथ में बोलता है कि कभी नहीं देखा था, सब कुछ संस्कृत में था। तो बोलते जाते थे, मैं भी बोलते जाता था। फिर इस तरह से पीछे रह जाता था, कभी आगे रह जाता, लेकिन वो संस्कृत का पूरा मुझे नहीं आता था। लेकिन मेहनत कर करके कम से कम उन्होंने 11 बार बोला होगा, मतलब उससे भी ज्यादा बोला हो तो मालूम नहीं। फिर उन्होंने कहा ठीक है अभी आप रख दो गणपति अथर्वशीर्ष सब लोग। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो बोलूं ऐसा आपको बोलना है। अब ये जो एक्सपीरियंस हुआ मेरे जीवन का सबसे पहली बार अजीब एक्सपीरियंस था। उन्होंने कहा कि मैं जितने भी देवों का नाम बोलूं आपको नमः ऐसा बोलना है। तो हमने ठीक है। तो फिर जैसे उन्होंने शुरू किया सूर्याय नमः, तो जब मैंने बोला नमः तो एक एनर्जी सहस्त्र चक्र मतलब 7वें चक्र से सीधा मूलाधार में चले गए। फिर उन्होंने बोला चंद्राय नमः, फिर से मूलाधार से लेके सीधी मूलाधार सहस्त्र से लेके मूलाधार में चले गए। इंद्राय नमः, तो जितनी बार बोला नमः तो सहस्त्र से मूलाधार, फिर बोला नमः सहस्त्र से मूलाधार, फिर बोला नमः सहस्त्र से मूलाधार, फिर बोला नमः सहस्त्र से मूलाधार। मतलब जितने मंत्र उन्होंने बोले हमें सिर्फ नमः 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 बोलना था। वो सारे मंत्र रीत करके आपको रियली फील होते हैं कि सहस्त्र में से कोई ऊर्जा निकल के आपके मूलाधार में जाके बैठ जाती है। तो जितने भी देवता जो उनके नाम बोले वो सारे देवता आकर मेरे अंदर मूलाधार में आके बैठ गए। तो ये मेरा पहली बार ऐसा अनुभव था कि जैसे ही नमः बोलते तो कोई ऊर्जाएं आके हमें समा जाती है और हमारे समा जाने के बाद माथे में से प्रवेश करती है और मूलाधार में जाके बैठ जाती है। तो ऐसा अजीब अनुभव मुझे हुआ कि जितने भी देवताओं के मंत्र हमने बोले वो सारे देवता माइंड में से मतलब सहस्त्र में जहाँ पे ब्राह्मण चोटी बांधते हैं वहां से घुसती वो ऊर्जाएं और सीधा मूलाधार में पहले चक्र में जाके बैठ जाती है। तो ऐसा कम से कम 20-25 नाम देवताओं के बोले और सारे के सारे देवता नमः बोलते हुए एक एक देवता मूलाधार में जाके बैठ गए। तो नमः 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 वो बोलते गए मंत्र और हम नमः बोलते गए, वो मंत्र बोलते गए देवताओं के मंत्र और हम नमः नमः बोलते गए। तो जितने भी नाम उन्होंने स्टेज में से बोले वो सारे के सारे देवता की ऊर्जा मेरे सहस्त्र में से घुस के मूलाधार में बैठ गई। ये मेरे लिए पहली बार अनुभव की आश्चर्य की बात थी।
तो कहने का मतलब कि दीक्षा जब गुरु कहते हैं, गुरु कान में बताते हैं तब आपको मंत्र बोलने, या फिर गुरु कुछ करते हैं तब आपको ये करना है। तो असल में दीक्षा जब होती है तो कुछ फील होता है कि नहीं? मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा उसके बाद, तो लोगों ने कहा कि हमें सिर्फ मंत्र बताते हैं कान में, फिर ऐसा मंत्र हर बार बोलना रहता है। लेकिन दीक्षा जब सच में घटित होती है तो गुरु के द्वारा आपके ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव सच में मुझे उस दिन महसूस हुआ। सामने गुरु थे और जितने भी मंत्र बोले वो मंत्र की सहस्त्र में से शक्तियां घुस के मूलाधार में बैठ गई। ऐसा रिश्तर पूरा सहस्त्र में से एक ऊर्जा निकल के सारे चक्रों में से, हृदय चक्र में से, कंठ चक्र में से, स्वादिष्ठान चक्र में से मूलाधार चक्र में जाके सारी ऊर्जाएं बैठ गई। जितने भी मंत्र बोले सभी मंत्र की शक्तियां सहस्त्र में से प्रवेश करके मूलाधार में बैठ गई थी। तब मुझे समझ में, पुराने जमाने में जो ऋषि अपने शिष्यों को जब दीक्षा देते होंगे तो सच में कोई ऊर्जा ऋषि में से अपने शिष्यों में ट्रांसफर होती होगी। ये सच में मुझे एक्सपीरियंस हुआ। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने पहले भी कभी नहीं किया था और बाद में भी कभी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ कि गुरु की ऊर्जा आपके सहस्त्र में से घुस के सीधा मूलाधार में जाके बैठ जाती है। ऐसा कभी भी मुझे महसूस नहीं हुआ। तो ये एक आश्चर्यजनक बात थी। तो मुझे परफेक्ट समझ में आ गया कि गुरु की ऊर्जा जब तक आपके अंदर नहीं घुसती है तब तक आप गुरु से चाहे कितना कांटेक्ट कर लो, गुरु आपका कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता और आपका उस गुरु के द्वारा कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो अभी जो गुरु लोगों को शिष्य बनाते, शिष्य जो गुरु बनाते, तो उनको मालूम ही नहीं कि दीक्षा के वक्त कोई ऊर्जा, उनकी ऊर्जा आप में ट्रांसफर होती है और आप गुरु से कोई ऊर्जा ग्रहण करते हो। जब तक ऐसा नहीं होता आपकी कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। गुरु से कोई ऊर्जा का, बीज का मंत्र आपके अंदर ट्रांसफर होना अनिवार्य है और ये पहली शर्त है आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। गुरु का कुछ ऊर्जा का हिस्सा आपके अंदर ट्रांसफर होना अनिवार्य है। तब जाके जो गुरु की स्थिति है, मेडिटेशन, भक्ति, योग करने के बाद वो ऊर्जा को कई गुना हम बढ़ा सकते हैं और गुरु के लेवल तक पहुंच सकते हैं। ये पहली बार मैंने अनुभव से जाना। तब ये एक्सपीरियंस करके मैं इतना खुश हो गया, इतना भाव विभोर हो गया कि बताओ मत, आज तक मुझे वो चीजें हमेशा याद रहती है। तो जब भी कोई दीक्षा लेता है तो मैं उनको बताता हूँ कि आपको क्या महसूस हुआ, तो उनको कुछ महसूस नहीं हुआ तो मैं सोचता हूँ इससे ये बात समझ में आती है या तो शिष्य ठीक नहीं है कि गुरु के ऊर्जा को समझ ही नहीं पाता, या तो गुरु ही ठीक नहीं कि अपनी ऊर्जा को शिष्य में ट्रांसफर नहीं कर पाता। मतलब दोनों ही श्रेष्ठ होने चाहिए। गुरु भी श्रेष्ठ होने चाहिए जो ऊर्जा ट्रांसफर करे और शिष्य भी लायक होना चाहिए कि वो ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सके। तो गुरु जिस स्थान पे पहुंचा है उस स्थान पे शिष्य भी पहुंच सकता है। उसी ऊर्जा के सहारे, उसी ऊर्जा को बढ़ाते बढ़ाते वो शिष्य भी गुरु के लेवल तक पहुंच सकता है। यही दीक्षा का रहस्य है। जब तक दीक्षा नहीं होती ठीक से तब तक शिष्य की कभी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो ही नहीं सकती। दीक्षा अनिवार्य है कि आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, और आपको गाइडेंस मिलता है। आपको अंदर से ही फिर गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है। आपको बाहर किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी गाइडेंस है वो आपको फिर अंदर से ही मिलना शुरू हो जाता है। आप ही आपके गुरु बन जाते हो। तो ये अनुभव मेरे जीवन का बिल्कुल अविस्मरणीय अनुभव है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इसी तरह से दूसरे बाद में तो अनलिमिटेड अनुभूति होती रही। ये सभी अनुभूतियों की मैंने बुक में लिखा हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो राइट साइड पे मेडिटेशन में टच करोगे तो मुझसे जुड़ जाओगे और ऐसे ही मेरे अनुभव के वीडियो जो मैंने बुक में लिखे आपको मिलते रहेंगे। और लेफ्ट साइड में आप स्क्वायर को टच करोगे तो आगे के मेरे अनुभव भी आपको दिख जाएंगे। लेकिन ये घटना के बाद मेरे बहुत सारे अनुभव बढ़ गए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।